डॉक्टर बहुत तेज़ी से घबराया हुआ उस शख्स की तरफ भागता हुआ आता है और उस शख्स से बोलता है कि अभी अभी मैंने आपकी बेटी का चेकअप किया है और आपकी जो 15 साल की बच्ची है वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। ये सुनते ही जो उसका पिता था, जो उस बच्ची का पिता था, वो ज़मीन पर बैठ जाता है। माँ रोने लगती है। दोनों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि उनकी 15 साल की बच्ची आखिर कैसे प्रेग्नेंट हो गई, कैसे गर्भवती हो गई। लेकिन कुछ ही देर के बाद जो कंपाउंडर था फिर वो तेज़ी से भागता हुआ आता है और वो बोलता है कि डॉक्टर साहब, जो दूसरी वाली रिपोर्ट आई है, जो 13 साल की बच्ची है वो भी प्रेग्नेंट है। और ये बात जब पिता को बताई जाती है कि तुम्हारी 15 साल की और जो दूसरी वाली 13 साल की बेटी है वो भी 2.5 महीने की गर्भवती है, तुम्हारी दोनों बेटियां गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं। पिता और माँ के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये सपना है कि हकीकत है, या फिर ये दुखों का पहाड़ उनके ऊपर कैसे टूटा। यकीनन इस चीज़ को दुनिया में कोई भी फील नहीं कर सकता कि कोई शख्स जिसके 2 बच्चे हों, 2 लड़कियां हों और वो छोटी छोटी हों, नाबालिग हों, और पहले एक की प्रेग्नेंट की खबर आए और फ़ौरन दूसरी की खबर आए। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर उसकी दोनों बेटियों को, दोनों बच्चियों को प्रेग्नेंट कैसे किया गया, और अगर प्रेग्नेंट किया गया तो उन्होंने, बच्चियों ने कभी अपने पिता को क्यों नहीं बताई। इन सब घटनाओं के बारे में किसी को पता कैसे नहीं चला और ये करने वाले कौन थे, बड़ा सवाल ये था। वहीं जब पुलिस आती है, छानबीन होती है, पिता अपनी बेटियों से पूछताछ करता है और शुरू से आखिर तक की जो कहानी निकलती है वो सुनकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। और ये जो कहानी है इसमें कुछ चीज़ों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलते हैं और जानते हैं शुरू से ये पूरी कहानी। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है और इस घटना की शुरुआत ईंटों से होती है। आपने देखा होगा जो ईंटें घरों में लगती हैं उनके बारे में आपको पता होगा कि ईंटें भट्टों पर बनती हैं और उनको जो बनाने वाले कारीगर होते हैं, मज़दूर होते हैं, उनको बाकायदा दूसरे गाँवों से उन भट्टों पर बुलाया जाता है और वो महीनों के हिसाब से उन भट्टों पर रहते हैं, अपनी पूरी फैमिलियों को लेकर आते हैं। शायद आपने जाकर कभी देखा हो या आपको पता हो। और वो मज़दूर वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं और उनका जो पूरा ठेका होता है, जितनी 1000 ईंटों का या फिर सीज़न के हिसाब से, वो अपनी ईंटें बनाने के बाद फैमिली के साथ पूरी फैमिली मिलकर काम करती है और फिर जो पैसे मिलते हैं उन पैसों को लेकर वो वापस अपने गाँव चली जाती हैं। ऐसा ही होता है। और जो आज की घटना है वो राजस्थान के अलवर ज़िले के जो इलाका है एनईबी इलाका है, वहीं पर कुछ मज़दूरों को बुलाया जाता है। वहाँ का जो भट्टे वाला था वो काफ़ी मज़दूरों को बुलाता है और मज़दूरों के लिए काम था कि वहाँ पर वो ईंटें बनाएं। और जो वहाँ दूध का कारोबार होता है, भैंसों का दूध काढ़ा जाता है, वो दूध शहर में चारों तरफ सेल होता है। तो कुछ मज़दूरों के टोले वहाँ पर आते हैं, अलग अलग जगह से मज़दूर आए थे, उसमें बहुत सारी फैमिलियाँ थीं। उसमें एक फैमिली रामलाल की भी थी, रामलाल और उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियाँ, जिसमें बड़ी बेटी की उम्र 15 साल थी और छोटी बेटी की उम्र 13 साल थी। रामलाल को भी एक झोंपड़ी दी जाती है। रामलाल अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रहता है। रामलाल ईंटें बनाने का काम करता था और जो उसकी पत्नी थी वो उसका साथ देती थी। लेकिन जो दोनों बेटियां थीं उनकी इतनी अभी उम्र नहीं थी कि वो ईंटें बनाएं। उनको दिया गया था तो दूध को काढ़ने का, सुबह शाम वो जाती, दूध को काढ़ कर वापस आती। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन 28 जुलाई की शाम रामलाल अपनी झोंपड़ी में आता है, खाना खाता है। खाना खाकर वो बाहर बैठा हुआ था कि इतने में जो उसकी सबसे बड़ी बेटी है वो सामने से आ रही थी, दूध काढ़ कर वो आई थी और वो आकर अपने पिता के सामने ही ज़मीन पर लेट जाती है। पिता की नज़र पड़ती है कि उसकी बेटी ज़मीन पर लेटी हुई है, लेकिन जो उसका पेट है वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। पिता को घबराहट हो जाती है, कहीं उसकी बेटी को कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, कहीं उसकी बेटी के पेट में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, शायद कीड़े पड़ गए हों। क्योंकि हर पिता का अपनी बच्ची को देखकर ऐसा ही ख्याल आएगा। किसी पिता के दिमाग में ऐसा ख्याल आ ही नहीं सकता कि उसकी बच्ची प्रेग्नेंट हो सकती है। जब पिता के दिमाग में ये ख्याल आता है, वो अपनी बेटी से सवाल करता है कि बेटी, तुम्हारे पेट में दर्द रहता है क्या तुम्हारे पेट में कोई परेशानी है, दर्द होता है, ये दिक्कत क्या है, तुम्हारा पेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया, क्या वजह क्या है। क्योंकि ऊपर से जो कपड़े थे वो टाइट हो रहे थे। जब पिता अपनी बेटी से ये सवाल करता है तो बेटी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, वो कोई जवाब नहीं देती और फ़ौरन झोंपड़ी के अंदर चली जाती है। पिता भी हैरान होता है कि आखिर मैंने अपनी बेटी से नॉर्मल सवाल किया और उसने जवाब नहीं दिया। बेटी के उठकर जाने पर उसके दिमाग में फिर सवाल कुलबुलाता है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और ये बात होने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, अपनी पत्नी के पास पहुँचता है, उससे पूछता है
कि हमारी बेटी के पेट में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। उसकी पत्नी बोलती है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ यहाँ ईंटों के भट्टे पर काम करती हूँ, रात को फिर मैं घर जाती हूँ, खाना खाती हूँ और फिर रात को 1 बजे के टाइम पर पति पत्नी फिर दोबारा से भट्टों पर आ जाते हैं ईंटें बनाने के लिए। रात दिन वो सुबह काम करते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपनी बेटी से पूछ सकें कि उसको कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है। ये 28 से 30 तारीख होती है कि अचानक से जो बड़ी बेटी थी उसके पेट में बहुत तेज़ी से दर्द उठने लगता है। जब ये बात पिता को पता चलती है, माँ को पता चलती है कि पेट में दर्द उठ रहा है, तो फ़ौरन वो वहाँ से उठाकर जो वहाँ का जो अस्पताल था, सरकारी अस्पताल, वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि हमारी बेटी के पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उन्होंने दवाएं भी खिला दी थी, सारी चीज़ें खिला दी थी, लेकिन बेटी का दर्द बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए वो डॉक्टर के पास लेकर आए थे। ये बात वो डॉक्टर को बताते हैं। डॉक्टर सुनते ही और पेट की हालत, पेट के आकार को देखते ही फ़ौरन बोलता है कि हमें चेकअप करना पड़ेगा। और डॉक्टर चेकअप करने के लिए जब अल्ट्रासाउंड करता है तो कुछ ही देर के बाद वो खुद रिपोर्ट देखकर दंग रह जाता है। उसको मालूम था कि ईंट के भट्टों पर काम करते हैं, मज़दूर लोग हैं। उस रिपोर्ट में आता है कि बच्ची 7 महीने की गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। ये देखते ही डॉक्टर घबराया हुआ भागता हुआ उसके पिता के पास आता है और बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, ये सब कुछ हुआ है। अब ये सुनते ही जो पिता था वो ज़मीन पर बैठ जाता है, वो बेहद ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी परेशानी का बड़ा सवाल ये भी था उसके दिमाग में कि आखिर उसकी बेटी के साथ ये किसने किया। उसको अफसोस भी था, गुस्सा भी आ रहा था। फ़ौरन वो अपनी बेटी के पास पहुंचता है। बेटी से पूछा जाता है कि आखिर ये तुम्हारे साथ किसने किया, कब हुआ। बेटी बताती है कि आज से 7 महीने पहले ही मेरे साथ जो एक लड़का है, हमारे जो ग्रुप में आया है, गाँव का ही है, जिसका नाम शैलेंद्र है, जो पिता आपके साथ ईंटें बनाने का काम करता है, जब आप और माँ दोनों वहाँ पर चले जाते थे तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती एक बार रेप किया था। मैंने ये बात बोली थी कि मैं अपने पिता को बताऊंगी, तो उसने कहा था कि अगर तुम अपने पिता को बताओगी तो वो पिता को भी ख़त्म कर देगा, मुझे भी ख़त्म कर देगा। ये धमकी दी थी और उसके बाद वो आए दिन मेरे साथ रेप करना शुरू कर दिया। और उसके साथ में ही जो उसका दोस्त था पूरन, वो भी फिर मेरे साथ रेप करता है। वो दोनों मिलकर मेरे साथ रेप करते हैं। ये बात कुछ दिन तक चलती रहती है, लेकिन फिर जो उसका दोस्त पूरन था वो ये बोलता है कि जो तुम्हारी छोटी बहन है उससे मेरी बातचीत करवाओ, उसको बुला कर लाओ। और फिर एक दिन घर में आकर जब आप दोनों रात के टाइम ईंटों के भट्टे पर थे तो छोटी बहन के साथ भी ये रेप करते हैं। ये बात सुनते ही फ़ौरन जो पिता थे वो छोटी वाली जो बेटी थी उसका चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर को भेज देते हैं। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर चेकअप करता है और पता चलता है कि छोटी बेटी 2.5 महीने की गर्भवती है, क्योंकि ये लोग 7 महीने पहले से रेप कर रहे थे और इनको आए हुए लगभग 1.5 साल हो चुकी है मजदूरी करते हुए। और जो लड़का था, जो 2 लड़के थे, वो उसके पिता के साथ ही ईंटों के भट्टे पर काम करते थे। और जब वो देखते थे कि पिता और उसकी माँ दोनों भट्टे पर काम कर रहे हैं तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो झोंपड़ी में पहुंच जाते और दोनों मिलकर दोनों बहनों के साथ रेप करते, बारी बारी से अदल बदल कर। इस तरीके से फ़ौरन ये सुनते ही पिता दोनों बेटियों को उठाते हैं और जो वहाँ का एनईबी थाना है वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं। दोनों बेटियाँ अपनी पूरी कहानी सुनाती हैं, दास्तां सुनाती हैं कि उनके साथ लगभग 1 साल से बराबर रेप होता हुआ आ रहा है, लेकिन प्रेग्नेंट तो वो 7 महीने पहले हुई है। वो दोनों बताने की कोशिश करती थी, लेकिन उनको इतना डरा धमकाया गया था कि उनकी बताने की हिम्मत नहीं हुई। पुलिस मुकदमा दर्ज कर देती है और उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। उनको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। लेकिन फ़िलहाल में पिता का और माँ का इतना बुरा हाल है रोते रोते, क्योंकि उनको, वो बेचारे वैसे ही गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ उनकी 2 बेटियाँ थीं और जो थोड़ी बहुत खुशियाँ थीं जो आपस में बांट लिया करते थे वो भी उनकी उजड़ गईं। उनकी दोनों बेटियाँ अब गर्भवती हैं। जो 7 महीने की गर्भवती है उसको तो बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा और हो सकता है उम्र कम होने की वजह से वो बच्चे को जन्म देते टाइम खुद मर जाए और बच्चा भी मर जाए। और जो 13 साल की बच्ची है उसको पुलिस की तरफ से अनुमति लेकर उसकी जो ज़िंदगी है उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन बड़ी हैरान करने वाली बात है कि हमारी बच्चियों के साथ जो लड़कियां हैं उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उनकी हिम्मत फैमिली वालों को बताने की नहीं होती, क्योंकि फैमिली वालों से उनको इतना डर लगता है। उनको लगता है अगर वो बताएंगी तो फैमिली वाले उनको उल्टा चिल्लाएंगे, डांटेंगे, ये सब करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि अगर आप बच्ची हैं, ये लड़की हैं, ख़ासकर अगर लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, तो अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो बिना सोचे समझे आप अपनी फैमिली को बताएं, क्योंकि इस टाइम पर
वो वक्त नहीं है कि आपको सिर्फ थोड़ा बहुत परेशान किया जाए। इसमें अगर आप किसी भी परेशानी को, प्रॉब्लम को छुपाते हैं तो पूरी ज़िंदगी, सब कुछ, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। अगर उसने, वो जो दोनों बहनें थीं उसमें सबसे बड़ी बहन ने पहली बार अपने साथ रेप होने पर अपने माता पिता को बताया होता तो शायद उसकी छोटी वाली बहन की जान बच जाती। और पता होने के बाद जब उसके साथ पहली बार रेप हुआ था तो वो प्रेग्नेंट भी नहीं हुई थी, वो काफ़ी बार होने के बाद जब प्रेग्नेंट हुई थी। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को बर्दाश्त ना करें, फ़ौरन पुलिस को बताएं, फैमिली वालों को बताएं और इन चीज़ों का सामना करें। इन आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नीचे रेड वाले बटन को दबाकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।